नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 24 घंटे में 3 बड़े झटके लगे हैं अरविंद केजरीवाल को। एक झटका तो हाई कोर्ट ने कल दे दिया था। ये अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत और फिर बाद में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका लेकर के हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी, फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने में हालांकि उसको 4 दिन लगे, लेकिन जब फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है, कानूनन है, वैध है, अवैध नहीं है। और बाकी तो छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट ने तो ऐसी-ऐसी टिप्पणियां कर दी। वो कहते हैं ना कि चौबे जी चले, छब्बे जी बने और दूबे जी रह गए। और चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो वही हालत अरविंद केजरीवाल की हो गई। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईडी के पास पर्याप्त सबूत, मनी ट्रेल भी है। गोवा के जिन कैंडिडेट्स को वो पैसा मिला था, उनके भी बयान है और गवाहों के तो बयान हैं ही। तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। तो एक झटका इनको हाई कोर्ट से लगा। दूसरा झटका आज सुबह ही सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा, पीएमएलए कोर्ट से लगा। ये एक्चुअल में एक याचिका लेकर के पहुंचे थे और इनका इरादा ये था कि जेल में बैठ कर के अपने वकीलों की टीम के जरिए ये दिल्ली सरकार को बड़े ठाठ से चलाएंगे। और ऐसा इनका इरादा भी है, बार बार बयान भी देते आ रहे हैं ये भी और इनके तमाम चेले चपाटे भी, कि अरविंद केजरीवाल तो तिहाड़ में बैठ कर के ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। और इन्होंने मांग क्या की पीएमएलए कोर्ट से, कि अभी जो व्यवस्था है कि सप्ताह में 2 दिन ही मैं वकीलों से कंसल्ट कर सकता हूँ, सलाह-मशवरा कर सकता हूँ, इसको बढ़ा करके आप 5 दिन कर दीजिए। यानी सप्ताह में 5 दिन ये अपने वकीलों से सलाह-मशवरा करना चाहते थे। और तर्क क्या था कि जी देश भर में मेरे ऊपर करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं। तो मेरी जो वेदना है, मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो मजबूरी है उसको ज़रा समझिए और मुझे सप्ताह में कम से कम 5 दिन अपने वकीलों की टीम से, जो लीगल टीम है उससे मिलने और विचार-विमर्श करने की छूट दीजिए। तो पीएमएलए कोर्ट ने इनकी याचिका कर दी खारिज और कहा कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको हम नहीं देंगे। जो कानून सबके लिए लागू हैं वही हम आप पर भी लागू करेंगे, वो आयत हैं, उसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको कोई रियायत नहीं देंगे, आपको ज़्यादा सुविधाएँ भी नहीं देंगे। जो जेल मैनुअल कहता है, उसी के हिसाब से आपको सुविधाएँ मिलेंगी और जो बाकी के कैदी हैं, उनको भी सप्ताह में 2 दिन अपने वकीलों से बात करने की इजाज़त होती है, आपको भी वही देंगे। ये दूसरा झटका था 24 घंटे के भीतर। और तीसरा झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट में निराशा हाथ लगने के बाद और हाई कोर्ट की जो तमाम टिप्पणियां हैं, उससे झटका खाने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, जो फैसला है, उसको चुनौती देने का फैसला किया। और ये तो आप जानते ही हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी को तोप माना जाता है और वही इनकी लीगल टीम को एक तरीके से लीड भी कर रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि साहब ये मामला अर्जेंट है, इस पर तत्काल सुनवाई करिए। तो सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि आप हमें ईमेल भेजिए, हम देखते हैं। ईमेल उनके पास गई और
सीजेआई ने कहा था कि देखते हैं, जल्दी ही निर्णय देंगे। तो इससे जो केजरीवाल जी का शुभचिंतक मीडिया है दिल्ली का, जिसमें सो कॉल्ड नेशनल मीडिया भी शामिल है, उसमें ब्रेकिंग आनी शुरू हो गई कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट उस पर जल्दी निर्णय करेगा। मतलब कहने का आशय ये था कि आज ही उस पर सुनवाई होगी और आज ही फैसला हो जाएगा। लेकिन घंटा डेढ़ घंटा बाद पता चला कि सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई नहीं करने जा रहा है। इसके लिए कोई स्पेशल बेंच नहीं बनाई जा रही है और ये कहा गया कि साहब सोमवार को जाकर के इसको हम मेरिट पर लेंगे, सुनवाई करेंगे। क्योंकि कल ईद है, एक लोकल त्योहार पड़ रहा है और फिर शनिवार रविवार की छुट्टी तो होती ही है। यानी 4 दिन जो हैं वो छुट्टियों के हैं। तो 4 दिन अभी आप और आराम से तिहाड़ में रहिए और सोमवार को देखेंगे। और वैसे जो कानून के जानकार हैं और जो इस पूरे मामले में शराब घोटाले में अब तक रीति नीति रही है और जिस तरह से हाई कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की और ये बताया कि इनके खिलाफ तो बहुत सॉलिड मामला बनता है और केवल मुख्यमंत्री के नाते ही नहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते भी ये अब कटघरे में हैं और व्यक्तिगत रूप से भी। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने ये संकेत दे दिए कि भाई आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते भी आपने गड़बड़ियां की हैं, साजिश रची है और जो पैसा घूस का लिया गया था, उसको ठिकाने लगाने में आपकी भूमिका थी। तो इसलिए अब पीएमएलए एक्ट के तहत जो इनकी पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी, उस पर भी केस चलेगा और उसको अगर पीएमएलए एक्ट के तहत कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तो आप इसकी सीरियसनेस समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द कर सकता है और ये कितना बड़ा संकट है इनके लिए, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये 5 दिन वकीलों से क्यों मिलना चाहते थे। इसके पीछे का पूरा इनका जो पूरी जो रणनीति थी, जो ये उनसे सलाह-मशवरा करके जो संकट खड़ा हो गया है, इनके ऊपर तो कितना बड़ा संकट है ये अच्छे तरीके से पहले से ही समझे हुए हैं। इनको कोई गलतफ़हमी नहीं थी कि जब मैं गिरफ्तार होऊँगा, और ये गिरफ्तारी से इसीलिए बच कर के भाग भी रहे थे। 9-9 सम्मन ईडी के आप अवॉइड कर दो, उनको अवैध बता दो और ये पूछते रहो कि साहब मुझे गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है, आरोपी के तौर पे बुलाया जा रहा है, किस हैसियत से बुलाया जा रहा है और फिर ये भी सलाह दे डालो ईडी को कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाने की ज़रूरत क्या है? आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मेरे से सवाल पूछ लो, मैं जवाब दे दूँगा। हाई कोर्ट ने इसका भी जवाब दिया इनको। हाई कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी है, वो ये तय नहीं करेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, वो किस तरीके से पूछताछ करेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगी, नहीं करेंगी और ये उन्हीं के विवेक पर है, उन्हीं को पता है कि किस आदमी को कब गिरफ्तार करना है। ये आप नहीं बताएंगे कि मुझे कब गिरफ्तार करें या ना करें। तो इनको तो एक्चुअल में हाई कोर्ट से एक तरीके से बहुत बुरी लताड़ और फटकार लगी है और इनको पता चल गया है कि ये केस अब कितना गंभीर हो चुका है। तो पीएमएलए कोर्ट गए थे कि साहब
5 दिन मुझे वकीलों से मिलने दो, वहाँ भी इनको राहत नहीं मिली, झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट गए, ये सोच कर के गए कि साहब सीजेआई से कोई रियायत मिल जाए, कोई दया हो जाए, अभी इसी समय सुनवाई हो जाए, क्योंकि इनको पता था कि अगले 2 दिन ईद और एक लोकल त्योहार है, तो 2 दिन तो इसमें निकल जाएँगे, सुनवाई होगी नहीं। फिर शनिवार-रविवार हो जाएगा, तब भी सुनवाई नहीं होगी, तो मामला टल जाएगा 4 दिन। इसलिए ये जो है तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई स्पेशल बेंच नहीं बना रहे हैं, यानी आज सुनवाई नहीं हो रही है। तो जैसा झटका इनको हाई कोर्ट से लगा, जैसा पीएमएलए कोर्ट से लगा, उससे बड़ा झटका इनको सुप्रीम कोर्ट से लग गया। और अब जो एक रूटीन होता है कि सोमवार को आपकी इस याचिका की सुनवाई करेंगे, तो अब सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इधर कुछ और डेवलपमेंट हुए हैं और ये डेवलपमेंट ये हैं, झटके तो और भी बहुत लगे हैं इनको। इनके जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो और अभी-अभी जेल से जमानत पर छूटे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संजय सिंह, दोनों सुबह से ये प्रचारित कर रहे थे कि साहब 1 बजे हम जाकर के अरविंद केजरीवाल से अपने नेता से मिलेंगे तिहाड़ जेल में। पर दोपहर होते-होते तिहाड़ प्रशासन ने ये साफ कर दिया कि सुरक्षा कारणों से ये नहीं मिल सकते हैं। बाद में इनको कभी मिलने का समय दिया जाएगा। यानी पंजाब के मुख्यमंत्री और संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल से मिलकर के आगे के लिए दिशा निर्देश लेने वाले थे, तो उनको भी एक बड़ा झटका लग गया। वैसे सूचना ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो इस समय बचे-खुचे शीर्ष नेता हैं बाहर, उनकी एक बैठक होने जा रही है लोकसभा चुनाव की आगे की रणनीति तय करने के लिए। और इस बैठक में अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेंगी। और एक डेवलपमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तेवरों के साथ अब सड़क पर उतर पड़ी है और उसने आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय है उस पर उग्र प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि अगर जरा-सी भी शर्म बची है, नैतिकता बची है, तो अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट की टिप्पणियों और उनकी गिरफ्तारी और उनकी जो हिरासत थी ईडी की और न्यायिक हिरासत, उसको कानूनी बताने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि आप तत्काल मुख्यमंत्री का पद छोड़ें और अगर आप नहीं छोड़ते हैं, तो जो भी आगे कार्रवाइयाँ होंगी, उसके लिए आप खुद ही ज़िम्मेदार होंगे। अब संकट कई तरह के हैं। सबसे बड़ा संकट एक्चुअल में ये खड़ा हुआ है आकर के कि आम आदमी पार्टी को अब लीड कौन करेगा? लोकसभा चुनाव में, कौन लीड करेगा? कौन इनका स्टार प्रचारक होगा? यानी अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में जाकर के कैंडिडेट के लिए वोट कौन माँगेगा? प्रचार कौन करेगा? भाषण कौन देगा? तो लीड कौन करेगा? इसको लेकर के एक बड़ा संकट है, विचार-विमर्श और ज़ाहिर है अरविंद केजरीवाल से भी इस बारे में दिशा निर्देश लेने के लिए ही तो भगवंत मान और संजय सिंह जा रहे थे। एक्चुअल में जब तक संजय सिंह को ज़मानत नहीं मिली थी, तब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, जैसे अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे वैसे ही गाड़ी चल रही थी, उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। संजय सिंह की ज़मानत ने उनका सारा खेल खराब कर दिया। जिस तरीके से 3-4 वीडियो उन्होंने अपनी पत्नी के ज़रिए
जारी करवाए थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा करके, वही डॉक्टर अंबेडकर और सरदार भगत सिंह के फ़ोटो और चौथे वीडियो में खुद इनका भी फ़ोटो, सलाखों के पीछे वाला। तो इनकी योजना ये थी कि ज़रा ये टेस्ट कर लिया जाए कि उस कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल को बैठा कर के वो जो वीडियो बनवा रहे हैं, संदेश जारी करवा रहे हैं, मीडिया में चर्चा शुरू करवा रहे हैं, इसका पार्टी के दूसरे नेताओं पर, वर्कर्स पर किस तरह का असर होता है, किस तरह के रिएक्शन आते हैं। उस समय तक तो ठीक-ठाक ही था, कोई बाधा दिखाई नहीं दे रही थी। उनको लग रहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए अगर बाध्य हुआ ही, वैसे तो बेशर्मी के साथ और सारी नैतिकता को ताक पर रख कर के जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ऐसा आज तक देश के राजनीतिक इतिहास में हुआ नहीं है। किसी को गिरफ्तार किया गया हो और वो मुख्यमंत्री बना हुआ हो और इस जिद पर अड़ा हुआ हो कि मैं तो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाऊँगा, ऐसा कभी किसी राज्य में हुआ नहीं। लेकिन अगर इस्तीफ़ा देना ही पड़ा, तो मैं अपनी पत्नी को ही बनाऊँगा ताकि शीश महल भी बचा रहे और जो कानूनी सहायता मिल रही है और जो वकीलों की फ़ौज के पेमेंट हो रहे हैं, भारी भरकम जो फ़ीस दी जा रही है, उसका जुगाड़ भी होता रहे, बैकडोर से ही से। लेकिन संजय सिंह के आने के बाद एक तरीके से जिस तरह से वो सारे मीडिया हाउसेज़ को इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी भगवंत मान से मिलने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं, उससे वो लीड लेते हुए दिखाई दिए। तो अरविंद केजरीवाल को और उनकी पत्नी को दोनों को थोड़ा-सा बैक फुट पर जाना पड़ा है। लेकिन अब तो फैसला करना पड़ेगा। अभी तो 4 दिन और निकल जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई होगी, इस बात की क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट इनको राहत दे ही देगी? या हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियाँ की हैं या हाई कोर्ट के सामने जो ईडी ने सारे दस्तावेज रखे हैं, इनके जितने कर्मकांड हैं, वो उनका जो कच्चा चिट्ठा रखा है, वो सारी चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाएँगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, वो तो मेरिट पर ही फैसला करेगी। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट तो किसी उम्मीद से ही जा रहे होंगे ये कि राहत मिल जाएगी, केजरीवाल बाहर आ जाएँगे और लोकसभा चुनाव और फिर बाद में जो विधानसभा चुनाव हैं, वो भी 9-10 महीने की दूरी पर रह गए हैं दिल्ली के, तो वही लीड करेंगे। यही सोच कर के ये सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। लेकिन इनको वहाँ भी निराशा हाथ लगेगी, इस बात के चांस बहुत अधिक हैं। तो ऐसे में और ऊपर से आम आदमी पार्टी पर भी अगर पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चला, तो उसके बाद आप ज़रा सोचिए कि क्या सिचुएशन होने वाली है। पार्टी की मान्यता भी जाएगी। तो ऐसे में दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार कैसे चलेंगी? और आगे चल कर के चलो लोकसभा चुनाव में तो अभी चिन्ह वगैरह सब आवंटित हो गए हैं, सिंबल वगैरह सब चीज़ें, लेकिन आगे जो भी चुनाव होंगे, उनमें क्या सिचुएशन होगी? ज़रा सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने केवल अपना राजनीतिक भविष्य ही चौपट नहीं किया है, एक पार्टी का भी एक तरीके से अंत सुनिश्चित सा कर दिया है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।